गणित के सवाल देखकर समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये एक सही समस्या है। और अगर मैं मेरे को जो कमेंट बॉक्स में लिखे जाते हैं उसमें से 10 कमेंट्स में 7 कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें यही तथ्य रहते हैं कि सर मुझे गणित का सवाल देखकर समझ में ही नहीं आता है कि मेरे को करना क्या है। तो चलिए आज इस विषय पर बातें करते हैं और साथ में एक अनुरोध करूंगा जरूर कि इसे अंत तक देखेंगे तभी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर आप जल्दी में हैं तो अच्छा है कि यहीं से चले जाएं, क्योंकि यहां कोई गणित नहीं सिखाने वाला हूं बल्कि इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं कि ये जो समस्या है ये समस्या किस कारण से उत्पन्न होता है और इस समस्या का निदान क्या है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही फिर से पूछता हूं, गणित के सवाल को देखकर समझ में नहीं आता है कि क्या करें। अगर ये समस्या है तो इस समस्या के लिए 2 मेन कारण होते हैं। पहला कारण क्या है? संपूर्ण बेसिक, जिसके चर्चा में इसके पिछले वीडियो में कर चुका हूं, उसको नहीं आना। आपको 2-4 बेसिक आता है, आप समझते हैं यार बात बाकी तो कर लेंगे। अरे कितने लोगों को तो पहाड़ा तक ठीक से नहीं आता है, सब समझते हैं सब कर लेंगे। तो ये अधूरापन जो है, ये अधूरापन ही उनके लिए आगे चलकर जंजाल बनता है। दूसरा उससे भी कहीं महत्वपूर्ण है, बेसिक जानना और बेसिक का एप्लीकेशन करना। हमारे यहां जो पढ़ाया जाता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें बेसिक सीखने के बाद, हर टीचर बेसिक सिखाने के बाद सीधे चैप्टर में चला जाता है। उसे यह समझ में नहीं आता है कि बेसिक का एप्लीकेशन ही चैप्टर है। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल का सहारा लूंगा, जिससे आप समझेंगे कि अरे भाई बेसिक जो था वही तो चैप्टर के सवाल होते हैं। लेकिन चूंकि हम दोनों को अलग कर देते हैं और दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं रखते हैं, न टीचर बताते हैं, जिसके लिए प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो सबसे पहले जो मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि ये 2 कारण छोड़कर इस दुनिया में अगर आपके गणित के सवाल को देखकर समझ में नहीं आता है तो मैं पूरी भरोसा देते हुए आपको बता सकता हूं कि तीसरा कोई कारण नहीं है। आप कुछ भी सोच लें, कुछ भी कर लें, तीसरा कोई कारण होता ही नहीं है। या आपको बेसिक नहीं आता है या बेसिक का एप्लीकेशन नहीं आता है। अंतर यहीं से आता है कि आपको गणित देखकर समझ में नहीं आता है कि आप क्या करेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि संपूर्ण बेसिक का 55 टॉपिक नहीं आता है, उसके ऊपर इसके पहले ही आप देखेंगे तो गणित का बेसिक संपूर्ण कोर्स कमजोर छात्र के लिए बेसिकली ये जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, ये बेसिक कोर्स, ये जोड़ से मतलब जोड़ने से शुरू हुआ है। हमने पकड़ ही लिया है कि जो छात्र हैं वो मेरे इस कोर्स के लिए आ रहे हैं, वो इतने कमजोर हैं कि जोड़ना भी ठीक से नहीं आता है। और ये हर तबके के छात्र हो सकते हैं, चाहे वो क्लास 6 के हो, चाहे वो मैट्रिक के हो, चाहे वो कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मतलब प्रतियोगिता मूलक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो बेसिक नहीं आता है। ये एक मुद्दा हुआ, जो 55 टॉपिक्स मैंने बोला है। अब दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, और इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर आप वीडियो में घूमने वाले बंदे हैं, बहुत लोग हैं, जी हाँ, क्योंकि कोई अगर वीडियो मैंने 10 मिनट का बनाया है तो एवरेज लोग देखते हैं 2 मिनट। तो कहने का मतलब है अगर 2000 लोगों ने देखा है तो 1000 से ज्यादा लोग 1 मिनट में निकल जाते हैं। बड़े जल्दी में होते हैं यार, उन्हें कितने सारे वीडियो देखने हैं, मतलब हर जगह का जाकर एक एक थोड़ा दाना खाना खाना है। तो उनका तो खैर बात छोड़िए, वो तो महान है। जिन्हें सही में अपनी कमजोरी को दूर करना है,
तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हम जो बात को करने की शुरुआत कर रहे थे, संपूर्ण बेसिक का एप्लीकेशन नहीं आता है, यह सबसे बड़ी मुद्दा है। और इसे समझाने के लिए जो है मैं एक सवाल को यहां पर डाल रहा हूं। बोला गया है सोना और चांदी के मिश्रण में सोना 2/5 भाग है, ठीक है ना। इस मिश्रण में कितना सोना चाहिए, एक को ढक देता हूं, इस मिश्रण में कितना सोना और मिलाया जाए कि सोना 3/4 भाग हो जाए। तो भाई साहब ये तो सवाल है। अगर आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे भाई सर ये तो मिश्रण का सवाल है। आप निकल जाइए शहर में, सारे गणित के टीचरों को पूछ लीजिए, सब कोई बोलेंगे ये तो मिश्रण का सवाल है। और मैं बोलूंगा बेवकूफ, ये तो भिन्न का सवाल है। चूंकि आपको जब मिश्रण का चैप्टर पढ़ाया गया उसमें यह नहीं बताया गया कि भिन्न जो है वही मिश्रण है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे बोला गया है सोना कितना मिलाया जाए कि सोना 3/4 हो जाए, तो 3/4 हो गया। और पहले सोना कितना था, 2/5। तो घटाते हैं तो हम भिन्न का तो घटाना जानते हैं। ये थोड़ा सा ये नीचे हो गया है, तो 15 - 8/20 बराबर 7x। यहां पे थोड़ी सी गलती नहीं है, मतलब टाइपिंग में थोड़ा सा ये हुआ है, ये x यहां आना नहीं चाहिए था। 7/20 ये ऊपर में होना चाहिए, नीचे चला आया है। तो ये मैंने केवल भिन्न के को घटाया, ये एक बेसिक प्रक्रिया किया और बोला कि भैया 7/20 भाग अगर सोना मिला दिया जाता है तो फिर जो है ये सोने और चांदी का मिश्रण में सोना 2/5 भाग से 3/4 भाग होगा। और आपने जो ये प्रक्रिया किया, ये क्या है, भिन्न का घटाव किया। तो अगर भिन्न का एप्लीकेशन कैसे आपका मिश्रण चैप्टर में होता है और भिन्न का घटाव किस किस चैप्टर में किस किस तरह के सवाल में होते हैं, इसकी एप्लीकेशन को आपको जानते हैं, तब तो फिर आप वही बोलेंगे सर सवाल देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है। और अगर आपको पता रहता है कि मिश्रण के सवाल में आपका भिन्न का क्या कहते हैं एप्लीकेशन होता है, तो ये खाली आपके दिमाग में इतना ही रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आप इसको पढ़ के ही पकड़ लेते हैं कि अच्छा इसमें जो है आपका जो है भिन्न का घटाव करना है। और चूंकि आप बेसिक का भिन्न का घटाव आप जानते हैं, आप बड़े आसान से सवाल कर देते हैं। मुश्किल क्या है हमारे देश में, हमारे देश में एक अजीब तरह, मैं भी उसमें शरीक हूं। हम बोलते हैं कि रेलवे की मैथ करवाते हैं, हम बोलते हैं कि क्लास 7 की मैथ कराते हैं, हम बोलते हैं कि हम पुलिस की मैथ कराते हैं। अरे भैया मैथ क्या, सब क्या पुलिस के लिए नई मैथ आ गई है और रेलवे के लिए नया मैथ आ गया है। इस साधारण सी सोच से हम परे हो जाते हैं, तो फिर एक ही चीज को बार बार खरीदते हैं, बार बार सीखते हैं, लेकिन जो चीज है बेसिक का एप्लीकेशन वो कोई बताता नहीं है और इसके लिए आप फंसे हुए रहते हैं। चलिए इस चीज को एक और दूसरी तरीके से हम देखते हैं। अब हम करते हैं क्या, बोलते हैं उत्तर को प्रतिशत में व्यक्त करें। हमारे पास 7/20 आया था, हमें यहां पता चला है 7/20 भाग सोना मिलाने से सोना जो है उस मिश्रण में 3/4 हो जाएगा। लेकिन बोलता है कि नहीं भैया 7/20 भाग मत बोलो, मुझे प्रतिशत में जवाब दो।
देखिए कोई टेढ़ा नहीं है। आपने क्या किया, आपने क्या किया, 20 को 5 से गुणा कर दिया, 7 को भी 5 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए किसी भी भिन्न का नीचे वाला भाग अगर 100 हो जाता है, अगर 100 हो जाता है, तो ऊपर वाला भाग प्रतिशत में व्यक्त हो जाता है। ये इसकी बेसिक है, ये खाली बेसिक है। तो फिर देखो ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये एक बेसिक का पार्ट है। तो आपने इसे क्या बोला कि 35/100। देखो जैसे ये 100 हो गया तो फिर ये 35 क्या हो गया, 35 आपके प्रतिशत में चेंज हो गया। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया कि यहां पर हम जो इस मिश्रण के सवाल को कर रहे हैं, इस मिश्रण के सवाल में दो बेसिक्स का सम्मेलन है। और ये बेसिक है तो मतलब बेसिक जो है वो सवालों को कैसे सॉल्व करता है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसका मुद्दा क्या है, जब आप बेसिक सीख लेते हैं मगर बेसिक का एप्लीकेशन आपको नहीं सिखाता है, तभी आपकी प्रॉब्लम्स होता है। बेसिक नहीं जानते हैं तो फिर जिंदगी भर रटते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बेसिक सीखने के बाद भी बेसिक के एप्लीकेशन को भी नहीं सीखते हैं, तो फिर कुछ सवाल को सीखेंगे, कुछ सवाल को याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, लेकिन आपको बाद बाकी सवाल हो नहीं सकते हैं। आपको वही चीज होगा कि सवाल देखकर आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। देखिए मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं। अब चलिए सोना को हटा देते हैं ना ये, और चांदी पे सवाल को थोड़ा घुमा के पूछते हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखी अब बोलते हैं कि सोना और चांदी के मिश्रण में सोना 2/5 भाग है। देखो सवाल मैंने टर्न मार दिया, इस मिश्रण में कितना चांदी और मिलाया जाए कि चांदी 3/4 भाग हो जाए। अब बोलेंगे भाई सवाल तो अलग हो गया, आप इस सवाल को अलग से सीखते। क्यों सीखेंगे अलग से? क्योंकि ये भी तो आपका बेसिक ही है। अब इस बेसिक के एप्लीकेशन को आप जानेंगे तभी होगा। जैसे मैं बताता हूं कैसे, देखिए सोना 2/5 भाग है। अब जब भिन्न के बेसिक में समझाया गया है तो 2/5 का मतलब क्या होता है, 5 भाग में 2 भाग सोना है। 5 भाग मिश्रण में 2 भाग सोना है। और मिश्रण किससे बना है, सोना और चांदी से। तो चांदी कितना होगा भैया, चांदी 3/5 भाग होगा। सीधी सी बात है, 5 भाग में अगर 2 भाग सोना था तो चांदी 3/5 भाग होगा। अब बोलता है चांदी, कितना चांदी मिलाया जाए कि चांदी 3/4 होगा। तो देखो वही तो आ गया भिन्न, 3/4 माइनस 3/5। और आप भिन्न का घटाव जानते हैं, 5 तिया 15 माइनस 4 तिया 15, 3/20। आप 20 भाग आप चांदी मिलाएंगे। अब बोलता है कि नहीं भाई उत्तर प्रतिशत में व्यक्त करो, तो इस 20 को आपको जैसे 100 में आप चेंज कर दोगे तो ये प्रतिशत हो जाएगा। और 20 को ऊपर अगर 5 से गुणा करते हो तो ये 100 हो जाएगा। और इधर अगर 5 से गुणा करते हो तो ऊपर भी 5 से गुणा करना होगा। तो मामला क्या हो जाएगा, मामला इस तरह का हो जाएगा। अब देखो नीचे का जैसे 20/5 100 हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट आपका प्रतिशत हो गया, जिसको हमने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब ये 15% हो गया। तो देखा हमने इस एक ही सवाल को हमने पहले भिन्न में पूछा, फिर प्रतिशत में पूछा, फिर सवाल को उलट दिया। हमने 4 तरह के सवाल किए, लेकिन ये सवाल कुछ भी अलग नहीं थे। मेरे को केवल जो है भिन्न के घटाव का ही मामला था। लेकिन मुश्किल क्या है कि भिन्न के एप्लीकेशन को जब नहीं सिखाया जाता है तो इसके लिए आप अलग से सीखते हैं, तब इसको आपको नई चीज लगती है।
चलिए एक और भी हम करके देखते हैं, लेकिन इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं इन चीजों को अगर सीखना है, जानना है, ये मेरी कोर्स है, पेड कोर्स है, इसका ऐप है, इस ऐप में ही ये सारा चीजें मिलेगा, क्या है कि इसे यूट्यूब में नहीं आएगा, और इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अब एक सवाल पे और जाते हैं, आइए। राम अपना घोड़ा गाड़ी 4,600 रुपए में बेचकर 15% लाभ कमाता है। राम ने घोड़ा अगर 3,000 रुपए में खरीदा था तो गाड़ी कितने में खरीदा था? देखिए ये एक समीकरण है, मैं इसे बहुत तरह से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं समीकरण विधि का यहां इस्तेमाल करूंगा। लोग समीकरण सीखते हैं, समीकरण में बैठाया हुआ जब देता है वो तो समझ में आता है, लेकिन किसी सवाल को पढ़ के उससे समीकरण कैसे बना दिया जाता है ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक का एप्लीकेशन है। समीकरण सीखना एक बेसिक है, लेकिन किसी सवाल को समीकरण में ट्रांसफर करना ये बेसिक का एप्लीकेशन है। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, न ये किसी किताब में मिलेगा आपको और न किसी आपके चैनल में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो सवाल को समीकरण में ढालते हैं, यह नहीं बताया जाता है कि किसी भी सवाल से समीकरण का बेसिक कैसे बनेगा। चूंकि यह नहीं होता है, इसीलिए आप सबके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि सवाल देखकर भी आपको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। जैसे किसी भी समीकरण के सवाल में आप खुद से दो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि x क्या होगा। जब भी आप समीकरण के बेसिक की एप्लीकेशन सीखते हैं तो आप जानते हैं, आप जानेंगे कि जो चीज पूछा जाता है सवाल में वही x बनता है। तो गाड़ी कितने में खरीदा था, गाड़ी कितने में खरीदा था, ये जो बात है, गाड़ी कितने में खरीदा था, ये x है। तो हम लिखेंगे क्या? गाड़ी का कीमत ये जो है x है। तो हमारे समीकरण में पहला हमें x ढूंढ के मिल गया, मेरे सवाल में जो है गाड़ी की कीमत x था। अब दूसरा सवाल पूछा जाता है बराबर क्या होगा, क्योंकि कोई भी समीकरण में बिना बराबर के चिन्ह के, बराबर के सिंबल के बगैर कोई समीकरण का अस्तित्व ही नहीं होता है, बन ही नहीं सकता है। अब ये जो है, जब आप एप्लीकेशन को सीखते हैं, समीकरण का बेसिक नहीं, फिर से दोहराता हूं, समीकरण के एप्लीकेशन, बेसिक के एप्लीकेशन, ये एक अलग मुद्दा है। ये जब सीखते हैं तो फिर इस समीकरण का इस्तेमाल आपके अंकगणित में 14 या 15 चैप्टर में, बोले 15 चैप्टर में, ये संपूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। आप एक बार एप्लीकेशन सीखने के बाद जब आपको लगता है कि आप समीकरण का इस्तेमाल किसी सवाल में करेंगे, तो वो किसी भी चैप्टर का सवाल क्यों नहीं हो, आप कर डालते हैं, क्योंकि आपको बेसिक का एप्लीकेशन आ गया है। तो देखिए, बेसिक एक अलग मुद्दा है, बेसिक का एप्लीकेशन एक अलग मुद्दा है, और ये दोनों जो जानते हैं वो किसी भी सवाल के 60% सवाल वो खुद कर डालते हैं। तो आप जिस गणित को महासमुंदर समझते हैं वो तो किसी छोटे नाले से भी छोटा है। मुश्किल यह है कि जिस विधि से सीखना चाहिए उस विधि से सिखाया नहीं जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बराबर क्या होगा, अगर इस बात की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, घोड़े का कीमत प्लस गाड़ी की कीमत। क्या घोड़ा गाड़ी दो अलग वस्तु है, घोड़ा है जानवर है, गाड़ी उसके पीछे जिसमें लोग बैठते हैं, घोड़ा गाड़ी, टांगा जिसको बोलते हैं, प्लस लाभ। काहे कि उसको 3,000 में, घोड़ा 3,000 में खरीदा था, 4,600 रुपए में बेचा गया था, 15% लाभ हुआ था। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर आप किसी चीज को प्लस लाभ बराबर, देखो बराबर यहां आया, ये बराबर का सिंबल है, ये बराबर जो है यहां विक्रय मूल्य है।
मतलब आप अगर हम बोलते हैं कि 2 रुपए में आपने घोड़ा खरीदा, 2 रुपए में गाड़ी खरीदा, तो दोनों घोड़ा गाड़ी कितना में हो गया? 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपया फायदा किया, तो फिर आपकी बेचने की मूल्य कितनी हो गई? तो 4+1 = 5, बराबर बीच में आ गया ना। और विक्रय मूल्य बेचना, लाभ में बेचेंगे तो मतलब जितने में खरीदेंगे प्लस लाभ होगा बराबर विक्रय मूल्य होगा। देखो ये एप्लीकेशन का पार्ट है। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, देखो यहीं से जाके ना, अब ये दो चीज अगर आप समझ जाते हो और एप्लीकेशन में इसकी आप चर्चा करके सीख लेते हो, तो आप जान लेना पुराने में, हमारे जमाने में 80% सवालों को हम समीकरण में करते थे। आज के डेट में इतना समीकरण का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता है कि समीकरण विधि में वक्त लगता है, लेकिन अभी भी 20 से 30% सवाल ऐसे होते हैं जो समीकरण के बगैर नहीं होते हैं। और हम लोग में से जो भी गणित में कमजोर होते हैं, समीकरण से पहले ही कुद्दी मार के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पल्ले ही नहीं पड़ता है, जबकि ये सबसे आसान है। तो देखो घोड़े की कीमत हमने क्या लिया, घोड़े का कीमत हमने 3000 रुपया बताया हुआ है। घोड़ा अगर 3000 रुपये में खरीदा गया तो यहां बताया गया था, तो घोड़ा 3000 ले लिया। और हमने गाड़ी जो है 100 रुपये में हमने लिया था, देखो गाड़ी 100 रुपये में ले लिया। अब देखो लाभ हम ऐकिक नियम से निकालते हैं। ऐकिक नियम क्या था कि जब 115% लाभ का मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब 100। 100 रुपए के माल को 115 रुपए में बेचा गया। तो ऐकिक नियम कैसे होता है? 115 रुपया अगर बेचा गया है तो खरीदा गया था 100 रुपया। देखिए ये बेसिक की बात है। 1 रुपए में जब बेचा गया, खरीदा जाएगा कितना? 100/115, ठीक है ना? 115। और बोला गया क्या है? 4600 में बेचा गया है। तो 4600 में जब बेचा गया है, अच्छा ये लाभ हमने निकाला है, सॉरी, तो हमें ये 15 होगा। 100 में जब खरीदा, 15 में 115 में जब बेचा गया, लाभ हुआ था 15 रुपया। 1 रुपये में बेचा जाएगा तो लाभ 15/115 होगा। ये 15/115 होगा, ठीक है ना? और 4600 में जब बेचा गया तो लाभ कितना होगा? 15 गुने 4600/115। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये मैं गणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन तो भी लगा कि इसको एक बार आपसे चर्चा कर लेना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको बताया। 15 गुने 4600/115, और इसको अगर काटते हैं तो देखिए 15 चौके 60, ये 4 बार जाएगा, ये 40 होगा। 40 को 15 से गुना करेंगे तो 600 होगा। तो लाभ बराबर देखो 4600 गुना 100/115, ठीक है ना? यहां भी ये गलती हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 15 होगा। और ये बराबर जो है, ये बराबर 4600 हुआ। अब इसमें से तो करते हैं, x बराबर क्या होगा? देखो लाभ ये 400, 15 चौके 60, ये लाभ 600 होगा। 115, 15 चौके 60, 400, 4 हुआ 15, ये गलती है यार, ये 600 रुपया होगा। अब लाभ 600 रुपया हुआ और ये बराबर 4600, तो x का मान क्या होगा? 4600 से अगर 3000 किए तो 1600 रुपया होगा। और 1600 रुपये से अगर मैं, घोड़े गाड़ी का दाम ये 600 रुपये है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो बराबर आपका घोड़ा का मूल्य जो है 1000 रुपये होंगे, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब क्या है? ये गलती हुई है, ठीक है ना? 1200 नहीं होगा, 1000 रुपये होगा, जो मैंने आपको सही करके दिखाया।
ये चूंकि टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक चल रहा था। तो इस तरह से आपको एक बात का तो पता चल गया दोस्त कि ये जो सवाल है, ये सारे सवाल जो है, जो आप कहते हैं कि सर सवाल पढ़ के समझ में नहीं आता है, करना क्या है, तो दोस्त ये जान लो, या तो आपको बेसिक नहीं जानते हैं या तो आपको बेसिक का एप्लीकेशन नहीं जानते हैं। अगर ये दोनों में से कोई एक नहीं जानते हैं तो आपका वही होगा कि सवाल पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, और कोई तीसरा कारण नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो आज ऐप को इंस्टॉल करें, कोर्स को ज्वाइन करें और इस प्रॉब्लम से सदा के लिए मुक्ति पाएं। और मैं इसको कुछ सवाल और भी आगे वीडियो में देने वाला हूं कि मैं चर्चा को रखना चाहता हूं कि बेसिक का एप्लीकेशन जिसको लेके दुनिया कुछ नहीं कहती है, हमारे लोग नहीं कहते हैं टीचर, क्योंकि हमारे यहां बेसिक सिखा दिया, सीधे चैप्टर पे चले गए। बेसिक के साथ टॉपिक्स के लिंक को नहीं बताते हैं, और चूंकि लिंक को नहीं बताते हैं, जो छात्र पढ़ने में तेज होते हैं उन्हें तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो कमजोर होते हैं वो समझ में नहीं पाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको आपकी मूल समस्या का समाधान आपको मिला होगा। अगर ऐसा है तो मुझे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, बेल बटन अवश्य दबाएंगे, और सबसे बड़ी बात है जो डिस्क्रिप्शन पे आपका इस एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उससे आप इस एप्लीकेशन पे जरूर इन करेंगे। कि वहां क्या है कि कोर्स जो है, नए नए कोर्स आते हैं, सारे कोर्स को मेरे को यूट्यूब में बताना संभव नहीं है, और इसमें वैसे बहुत सारे कोर्स हैं जो आपको ऐसे मार्केट में नहीं मिलते। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।